नमस्कार। क्या आप जो पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवा रहे हैं वो असल में आपकी गाड़ी के इंजन को अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला और बर्बाद कर रहा है? सावधान हो जाइए, क्योंकि देश के करोड़ों वाहन मालिकों और चालकों के बीच इस वक्त E20 यानी 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर एक ऐसा भयंकर और सनसनीखेज महाविवाद छिड़ चुका है जिसने सड़क परिवहन मंत्रालय से लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय तक के होश पूरी तरह उड़ा दिए हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि पेट्रोल में इथेनॉल के इस भयंकर झोल के कारण मामला अब सीधे राजनीतिक गलियारों से होते हुए देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, जिससे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी के बड़े फैसलों पर सीधे उंगलियां उठने लगी। आज के इस बेहद हाई एनर्जी, पावरफुल और दिमाग हिला देने वाले विशेष बुलेटिन में हम E20 फ्यूल के पीछे छिपे उस कड़वे और खौफनाक सच का ऐसा लाइव पर्दाफाश करेंगे जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। वीडियो को भूलकर भी एक सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको आपकी गाड़ी के इंजन पर मंडराते उस अदृश्य खतरे का सच बताएंगे, जिसे जाने बिना अगर आपने गाड़ी में तेल डलवाया तो आपकी जेब पूरी तरह कंगाल हो सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी और शॉकिंग अपडेट सीधे देश की सड़कों और आम जनता के आक्रोश से आ रही है, जहां वाहन मालिकों की सबसे बड़ी और डरावनी शिकायत यह है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों का माइलेज सीधे 10 से लेकर 30% तक बुरी तरह घट चुका है, जिसने लोगों के मंथली बजट को पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। सबसे ज्यादा हाहाकार उन गाड़ियों में मचा है जो साल 2023 से पहले की बनी हुई है और E20 के अनुकूल नहीं है। ऐसी लाखों कारों और बाइकों में इथेनॉल की वजह से फ्यूल पंप जाम होने, रबर के पाइप गलने और इंजन के हिस्सों में भयंकर जंग लगने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। यहां तक कि कुछ बीमा कंपनियों द्वारा इथेनॉल से खराब हुए इंजन का क्लेम देने से मना करने की अफवाहों ने भी बाजार में भारी पैनिक क्रिएट कर दिया है। इस मुद्दे पर प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसे करोड़ों नागरिकों पर बिना जांचे परखे थोपा गया एक जानलेवा प्रयोग करार दिया है। हालांकि दूसरी तरफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस फ्यूल पॉलिसी का पुरजोर बचाव करते हुए कहा है कि यह नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जिसके दम पर भारत ने अब तक पूरे 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमती विदेशी मुद्रा बचाई है और इससे देश के गन्ना तथा मक्का उत्पादक किसानों को सीधी आर्थिक मदद मिल रही है। सरकार का दावा है कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI ने नई और पुरानी गाड़ियों पर पूरे 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा की कड़ी टेस्टिंग की है और इंजन फेल होने का एक भी प्रामाणिक मामला सामने नहीं आया है। लेकिन इसके बावजूद जमीन पर हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं, जहां बिहार जैसे राज्यों से ऐसी खबरें आ रही है कि पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण 20% से कहीं ज्यादा पाया गया और गाड़ियों के ईंधन का रंग ही पूरी तरह बदला हुआ था, जिससे जनता में अविश्वास और असंतोष की भयंकर आग लगी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ E20 को लेकर इतना बड़ा विवाद और अदालती जंग चल रही है, वहीं पिछले महीने ही हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी स्प्लेंडर प्लस और HF डीलक्स के फ्लेक्स फ्यूल मॉडल बाजार में उतार दिए हैं और मारुति सुजुकी ने भी अपनी वैगनआर का फ्लेक्स फ्यूल मॉडल लॉन्च कर दिया है, जो पेट्रोल में पूरे 85% तक इथेनॉल के मिश्रण पर दौड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम है और दिल्ली तथा मुंबई जैसे महानगरों में E85 फ्यूल की बिक्री भी शुरू हो चुकी है। तो क्या आपको भी लगता है कि सरकार द्वारा पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना देश के आम नागरिकों की गाड़ियों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है, या फिर देश का पैसा बचाने के लिए यह फैसला बिल्कुल सही है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर तुरंत बताएं।